चलिए बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे 11th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्या मोलैरिटी होती है, क्या मोलैलिटी होती है, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन में क्या फ़र्क है, क्या सिग्निफिकेंट फिगर होती हैं, कहाँ से मोल कंसेप्ट आया, कब मोल कंसेप्ट की वैल्यू या मोल की वैल्यू एवोगाड्रो नंबर के बारे में बताते हैं। जो बच्चे अभी 11th में आए हैं, जो 11th में स्टार्ट है, सबसे पहला चैप्टर चल रहा है बेटा केमिस्ट्री, अभी इंट्रोडक्शन हुई है। ये बात तो आप भूल जाओ बच्चे कि जो 10th की केमिस्ट्री थी और 11th की केमिस्ट्री बेटा काफ़ी ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। 10th की केमिस्ट्री बहुत लिमिटेड है, 4 चैप्टर थे, बहुत ज़्यादा वॉस्ट नहीं थी, बहुत ज़्यादा उसमें बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं थी। पर जो 11th की केमिस्ट्री है बेटा उसमें काफ़ी डेप्थ आ गई मेरे बच्चे, तो इसको हमें ढंग से पढ़ना पड़ेगा। चलिए हेडिंग डालिए बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। बेटा हेडिंग डाल दी यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। अब देखो, सबसे पहले बच्चे सबसे आसान चीज़ें पढ़ेंगे, सबसे आसान चीज़ है ताकि हमें चैप्टर भी इंटरेस्टिंग लगे और हमें पढ़ाई भी आसान। धीरे धीरे आसान तो सब है यार का जो पढ़ने वाला है ना। पहला है बच्चे सिग्निफिकेंट फिगर क्या होती है, या फिर सिग्निफिकेंट फिगर बोलूं, सिग्निफिकेंट नंबर बोलूं। क्वेश्चनों में आपको निकालने के लिए आता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। इसकी पहले डेफिनेशन लिख लेंगे। द सिग्निफिकेंट फिगर, द सिग्निफिकेंट फिगर इन ए नंबर आर, the significant figure in a number are all the certain digit, all the certain digits plus one uncertain digit। भाई सिग्निफिकेंट फिगर क्या बताता है बेटा कि किसी भी नंबर में ना कितनी वैल्यू सर्टेन है, प्लस एक अनसर्टेन डिजिट कौन सी है, 1 अनसर्टेन डिजिट। ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन है बच्चे। कितनी डिजिट आप कह सकते हो कि सर्टेन मतलब आप श्योर ही हो कि ये डिजिट है होती है ना। मैं इसको देखो क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा, ऐसे समझना थोड़ा मुश्किल है। अब रूल्स लिखो पहले। देखो बेटा पहला रूल नंबर 1, धीरे धीरे समझ आ गया, समझो कि डेफिनेशन थोड़ी अटपटी लग रही है। रूल नंबर 1 क्या है? रूल नंबर 1 पहला है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। भाई जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 सारी क्या होंगी? ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताऊं, मैं लिख दिया यहाँ पे 3.132, मैंने लिखा बच्चे 1.76, मैंने लिखा 5.4 और मैंने लिखा 6.2316। अच्छा, आपसे मैंने बोला कि भाई मुझे बताओ कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है जो मैंने आपके लिखी है, तो आपने का रूल क्या कहता है मेरे भाई? ऑल नॉन जीरो, जहाँ पे भी नॉन जीरो देखिए सारे के सारे 1 2 3 4, तो 4 यहाँ पे कितनी है? 1 2 3, भाई आपने बोला 3, यहाँ पे कितनी है? 2 कहीं पे भी हो, और यहाँ पे कितनी है? 5। तो पहला रूल समझ आया आपको? एग्जाम्पल के साथ मैंने नंबर 2 कहता है जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में अगर जीरो आ रहा है तो वो सिग्निफिकेंट कहलाएगा। देखते हैं कैसे। मैं एग्जांपल, हमेशा एग्जांपल, मैंने लिखा 3.01, मैंने लिखा 2.005, मैंने लिखा 3.0023। मैंने 3 को आपके सामने लिख लिए और मैंने देखो
क्या ये जो जीरो आ रहा है नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहा है? भाई नॉन जीरो मतलब जो जीरो ना हो, एक ही और जीरो नहीं, इनके बीच में जीरो आ रहा है तो वो सिग्निफिकेंट हो जाएगा, यानी 3। अभी मैंने ये बात नहीं करी कि जीरो लास्ट में आएगा पहले आएगा, वो मैं बाद में समझाऊंगा नेक्स्ट रूल में आपको। अभी आपको समझना है कि अगर नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जीरो आता है तो सिग्निफिकेंट हो जाता है। देखो ये होता है इनके बीच में आया तो ये भी सिग्निफिकेंट हो गया। तो मेरे भाई कितने हो गए यहाँ पे? 4। यहाँ देखो ये दोनों जीरो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहे हैं, सारे काउंट है 1 2 3 4 5। बात समझ आएगी नहीं आई? रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 अच्छे समझ आ गया। अब चलते हैं हम रूल नंबर 3 की तरफ। रूल नंबर 3 कहता है zeros preceding to the first non-zero number are not significant. Non-zero number are not significant. अभी समझते एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल अगेन ले लो आप, 4 एग्जाम्पल ले लेते ना। 0.0200, नेक्स्ट है 3 मैंने लिखे बच्चे आपके सामने, मैंने लिखा 0.324, मैंने लिखा आपके सामने 0.0052 और मैंने लिखा 0.0003। ध्यान से पढ़ो क्या जीरोस प्रीसीडिंग टू द फर्स्ट नॉन जीरो नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट। पहला नॉन जीरो नंबर कौन सा है? आपने कहा यार पहला नॉन जीरो नंबर क्या है? ये है। तो यहाँ कितने सिग्निफिकेंट? यहाँ तो आपको दिख रहा है 3। सेकंड वाले में देखो बेटा, प्रीसीड मतलब पहले आना। अगर जो पहला नॉन जीरो नंबर है, पहला नॉन जीरो मतलब जीरो ना हो, 1 2 3 कुछ, उससे पहले अगर जीरो आ रहे हैं, पहले जीरो आ रहे हैं तो दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। यहाँ पे कितने बोलोगे? ऑप्शन 2, क्योंकि ये दोनों तो काउंट ही नहीं होगा ना, नॉन जीरो से पहले आ रहे हैं। सेम यहाँ देखो नॉन जीरो नंबर कौन सा आपने कही, इससे पहले जो भी जीरो आएंगे वो काउंट नहीं होंगे। तो रूल नंबर 3 यही तो कह रहा है, जीरोस प्रीसीडिंग टू द फर्स्ट नॉन जीरो नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट। आई समझ में? चल रूल नंबर 4 है ऑल जीरोस placed at the end, all zeros placed at the end or to the right of a number are significant provided they are on the right side of the decimal point। सारा कंफ्यूज लग रहा है ना? एक साथ करेंगे बच्चे, प्रैक्टिस करेंगे इस पे कई सारे क्वेश्चन, तब आपको कंफ्यूज नहीं लगेगा। धीरे धीरे आएंगे, एकदम नया नया पढ़ रहे हैं ना एकदम, तो चीज़ें आपको लग रही हैं यार सब सर के ऊपर से जा रहा है, सब कंफ्यूज हो रहा है। देखो इस चीज़ को पहले लिख लेता हूँ, मैं एग्जांपल लिख लेता हूँ। 0.0200, नेक्स्ट है 243.0, नेक्स्ट है 243.00, नेक्स्ट है 243.000। All zeros placed at the end or to the right of a decimal number are significant provided they are on the right side of decimal point। अच्छा, उसने कहा जो भी जीरो एंड में होते हैं राइट ऑफ ए नंबर आर सिग्निफिकेंट कब होते हैं? जब डेसिमल पॉइंट के राइट में हो। मेरी बात सुनो, मेरी आप बात सुनो। देखो ये 0.0200 में देखो, अभी तो आपने बोला था ना, पिछला रूल भी याद रखना है। पिछला रूल कहता है कि नॉन जीरो नंबर से अगर जो भी पहले आएंगे, नॉन जीरो नंबर से जो भी पहले आएंगे वो काउंट नहीं होंगे। कहा था नहीं कहा था? जीरोस प्रीसीडिंग टू द फर्स्ट नॉन जीरो नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो देखो ना बच्चे, ये नॉन जीरो नंबर था, इससे पहले वाला नहीं आएंगे। पर एक लाइन इसमें नए रूल में क्या कह रहा है? दे आर ऑन द राइट साइड डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के राइट साइड वाला है, तो
तो डेसिमल पर देखो ये तो काउंट हो गई, और ये जो 0 0 आ रहे हैं डेसिमल के राइट में आ रहे हैं, तो कितने हो गए भाई 3। इसमें बताना नॉन जीरो तो सारे सिग्निफिकेंट हैं, ये 0 जो है डेसिमल के राइट में आ रहा है, डेसिमल के राइट में, तो काउंट करेंगे भाई। यहाँ पे भी देखो ये तीनों, और ये 0 जो है डेसिमल के राइट में आ रहे हैं, तो ये कितने हो गए 5। यहाँ पे भी देखो 1 2 3 4 5 6, ये कितने आ गए 6। तो बात समझ आई कैसे सिग्निफिकेंट फिगर निकालेंगे? कुछ बात समझ आ रहा है बच्चे कि किस तरह आपने सिग्निफिकेंट फिगर निकालने हैं? अब हम देखेंगे एक्सपोनेंशियल नंबर एंड सिग्निफिकेंट फिगर। एक्सपोनेंशियल नंबर एंड सिग्निफिकेंट फिगर। मान लो जैसे मैं लिख दूं 5 × 10⁻3, या फिर मैं बच्चे लिख दूं, मैं कुछ और लिख दूं पावर में, मैं लिख दूं यार 6.626 × 10⁻34, या मैं आपको लिख दूं 1.602 × 10⁻19। अब मैं एक्सपोनेंशियल नंबर वही मतलब पावर वाले है ना। अगर कोई आपसे पूछे मेरे भाई कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आपको याद रखना ये पावर वाला सिग्निफिकेंट फिगर में कंसीडर नहीं होते। मतलब 10⁻3 हो, 10⁻5 हो, 10⁻9 हो, किस, तो ये आपकी पावर वाला सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगी। कौन सा काउंट होगा बच्चे? ये वाले जो बिना पावर वाले हैं। और आपने देखो उसमें काउंट करें कितने होंगे, एक ही तो एक सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पे काउंट करें कितने होंगे, 1 2 3 4, यहाँ पे कितने आएंगे 4 सिग्निफिकेंट, यहाँ पे कितने आएंगे 1 2 3 4। मतलब ये पावर वाले आपने काउंट ही नहीं करने हैं, जो नॉन पावर वाले हैं वो देखेंगे, उसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर आ रही है वो देखेंगे, और हम कर लें। बात समझ आई नहीं आई? चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है, स्टेट द नंबर ऑफ significant figure in each of the following number. In each of the following, state the number of significant figure in each of the following. पहला है 207.35, सेकेंड है बच्चे 0.00368, थर्ड है 653, फोर्थ है 3.653 × 10⁻4, फिफ्थ है 0.378। आपने बताने स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, अब देखो पहला वाला है 207.35। यहाँ तो देखो सारी नॉन जीरो डिजिट्स हैं भाई, सवाल ही नहीं है ना, मैं सारी नॉन जीरो डिजिट्स है, ये तो बीच में आ रहा है, तो आपको तो पता था यार नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जीरो आएगा तो काउंट हो गई है ना। रूल नंबर 1 क्या कहता था, सेकंड क्या कहता था, जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो भाई 1 2 3 4 5, आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है, 5 हो गई। सेकंड वाले में देख बेटा 0.00368। अब कौन सी नॉन जीरो डिजिट है? आपने कहा नॉन जीरो डिजिट तो मेरी ये सबसे पहली वाली, इससे पहले कितने जीरो आ रहे हैं 2, पर ये काउंट नहीं होंगे। ठीक है, तो ये दोनों जीरो काउंट नहीं होंगे बेटा। कौन से होंगे? 3। इसमें कितने होंगे? 653 में 3। ये पावर वाले काउंट नहीं होते, अभी तो बताया था सेंटीमीटर, खाली ये काउंट होंगे 4। और इसमें तो देखो सारे नॉन, तो ये 5। आ रहा है क्या समझ? थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है क्या? हल्का हल्का। हाँ, आगे जैसे बढ़ते जाएंगे और प्रैक्टिस कराता जाऊंगा आपको, सिग्निफिकेंट का फंडा समझ आएगा। नहीं आएगा तो यार कमेंट करके तुम बता सकते हो कि समझ नहीं आया, मैं दोबारा बना दूँ, दोबारा समझा देंगे। बात समझ आई? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द
नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट figures in the following values. A है प्लैंक्स कांस्टेंट, बी है एवोगाड्रो नंबर, सी है वेलोसिटी ऑफ लाइट, डी है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। डी है मेरा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। सारी वैल्यू आपको बता दूं और आपको याद भी कर लेनी है, क्योंकि अब हम 11th में आ गए तो भाई ये वैल्यू हमेशा इस्तेमाल होगी बहुत फ्रीक्वेंटली। प्लैंक्स कांस्टेंट होता है भाई एच से नोट करते हैं, आगे जाके पढ़ाऊंगा अभी आपको एच से, एच फॉर हॉर्स। इसकी वैल्यू कितनी है मेरे भाई 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34। एवोगाड्रो नंबर है 6.023 इंटू 10 की पावर 23। वेलोसिटी ऑफ लाइट है 3 इंटू 10 की पावर 8। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। बात समझ आई नहीं आई भाई? ठीक है, अब बताना जरा एक बार कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, बता दे बच्चे, फटाफट बता दे यार। आपने बोला यार ये पावर वाला पार्ट तो कहीं पे भी काउंट होता ही नहीं है, मैंने कहा भाई बिल्कुल सही है। आपने कहा इसमें कितनी है 2 नॉन डी, इसमें आपने कहा ये देखो सारे के सारे, क्योंकि जीरो तो बीच में हमारा काउंट होगा, 1 2 3 4, आपने कहा 4, यहाँ पे आपने कहा 1 और यहाँ पे आपने कहा 2। तो भाई क्या मुश्किल थी इसमें यार, क्या मुश्किल थी बताओ आप। एक क्वेश्चन आपके सामने है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द फॉलोइंग, और भाई इसके आगे मैं लिख दूँ आपको एनसीईआरटी, मतलब ये एनसीईआरटी के हैं सारे के सारे क्वेश्चन जो मैंने भी लिखे यार भाई, सब के सब एनसीईआरटी के थे। अब आप मुझे, अगर आपको समझ आ गया जो मैंने पढ़ा है, तो आप मुझे बताओ कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें। देखो इसमें देखो यार, पहले मैं ध्यान समझाऊंगा, समझाते चल रहा एकदम। देखो ये 2 हैं और आपने वो रूल याद है क्या कि जीरोस प्रेसिडिंग टू द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, जीरोस प्रेसिडिंग टू द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट होगा उससे पहले वाले काउंट नहीं करेंगे। तो भाई सिर्फ 2 है, नहीं तो काउंट नहीं, 2 आ गए। सेकंड, आपको कहा कि नॉन जीरो डिजिट तो सिग्निफिकेंट होते हैं, जो उनके बीच में जीरो आता है वो भी सिग्निफिकेंट माने जाते हैं। अगर बीच में है तो भाई 3 हो गए, इसमें आपको पता है बेटा 4 हो गए। इसमें देखो यार, अब ये तो आपको पता है यार 3 तो हैं, क्या ये भी सिग्निफिकेंट होंगे ये तीनों? नहीं यार, अगर ना बच्चे इसको ऐसे लिखा होता ना 126.000, तो आप क्या बोलते हैं, हाँ 1 2 3 इसमें 6 सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर ऐसे लिखा होता तो, अगर ऐसे लिखा होता तो, पर क्योंकि कहीं डेसिमल है नहीं भाई, डेसिमल के बाद होते हैं तो सिग्निफिकेंट होते हैं, डेसिमल के बाद होते हैं तो सिग्निफिकेंट होते हैं, है ना। पर यहाँ तो डेसिमल था नहीं, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है। यहाँ पे सिर्फ 3 आएंगे बच्चे। यहाँ देखो, अब डेसिमल देखो, अब ये डेसिमल आया नहीं आया, तो उसके बाद भी देखो ये जीरो, तो ये जीरो भी तो काउंट होगा सिग्निफिकेंट में, और ये तो होंगे 1 2 3। अगर डेसिमल नहीं होता तो, अगर जैसे मान लो इसको ऐसे लिखा होता 5000, तो मेरे भाई कितने होते 1, पर ये लिखा है 500.0। अब ये तो सिग्निफिकेंट है क्योंकि डेसिमल के बाद आ रहा है, तो ये दोनों भी सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। हमारे कितने आ जाएंगे इसमें 4। बात समझ आई नहीं? इसमें देखो 1 2 3 4 5। बच्चे इस वीडियो में करेंगे इतना ही। उम्मीद है आपको इस सिग्निफिकेंट फिगर का छोटा सा टॉपिक है बच्चे, स्टार्टिंग कर दी है 11th केमिस्ट्री हमने, समझ आएगा। कोई चीज़ समझना है आप कमेंट करके बताना।